धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ राजा शाह बारवा, ओ प्यारे पिता, अपने लहू से इस जगह को, इस चर्च को, इस मंडली को, मेरे परमेश्वर जो आने वाले हैं, जो आ रहे हैं परमेश्वर, वो सब तेरी हुजूरी में काम करेंगे। वो बैठेंगे, आराधना करेंगे, अपने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से भेजेगा तू। मेरे परमेश्वर, सच में मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। शैतान शत्रु का जितने भी हथियार इस मंडली के लिए बनाए जाएंगे, इस चर्च के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। ओ प्यारे पिता, महान जीवित परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हथियार इस चर्च के लिए, इस मंडली के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। हाथ उठाकर सभी लोग बोले हालेलुया। यीशु के नाम से सभी लोग अपने मुंह से खोलकर प्रार्थना करें। जितने भी हथियार इस चर्च के लिए, इस मंडली के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता। ये तेरा वचन है परमेश्वर, तूने अपनी प्रेरणा से इसमें लिखा है। जितने भी हथियार बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। शत्रु शैतान की सारी सामर्थ को मैं कुचल देता हूँ। आइए सब लोग बोले, शत्रु तेरी सारी शक्ति को मैं कुचल देता हूँ। सांप बिच्छू अजगर हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा जो परम पिता पर लिखा, जो परम पिता पर धान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, खोले मुंह खोल के बोले, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा तेरे विषय कहूंगा, तू मेरा संस्थान और गढ़ है, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझ पर भरोसा रखा हूं परमेश्वर। मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूं, उठाता हूं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तू महान है, शक्तिमान है, श्रेष्ठ जीवित परमेश्वर है। मैं अपनी बुद्धि से, अपने प्राण से, अपनी पूरी शक्ति से परमेश्वर तेरी ओर अपने मन को लगाता हूं परमेश्वर। ओ जीसस, यीशु के नाम में, ओ जीसस, ओ यहोवा, यहोवा तू मेरी चट्टान है। मेरे परमेश्वर, इन सभी बच्चों के जो भी यहाँ पर आएंगे, जो बैठे हैं, जो भी दूर से परमेश्वर, उस सबों के लिए परमेश्वर बुद्धि से लगाता हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा। ओ स्वामी, दया के सागर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया के सागर, दया कर। तू महान है, शक्तिमान है, श्रेष्ठ है, जीवित परमेश्वर है। ओ राजा शाह बारा बाबा बाबा, सभी सुरक्षित रहेंगे परमेश्वर। जो भी आएंगे सब सुरक्षित रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, धन्यवाद करता हूँ अपने परमेश्वर तेरा, धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता तेरा, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ स्वामी, दया के सागर, सब पर दया कर। यहाँ पर जितने मौजूद हैं और जो भी आसपास हैं परमेश्वर, सब पर दया कर। अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपने पूरे मन को तेरी ओर लगाता हूँ परमेश्वर। तू महान है, शक्तिमान है, श्रेष्ठ है, जीवित परमेश्वर है। उस शत्रु की सारी शक्ति को मैं लताड़ता हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आइए सब लोग हाथ उठाकर आप प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु से कहें, प्रभु महान है तू, सच में तू महान है, तू भला परमेश्वर है। तेरे सम्मान कोई नहीं, सर्वशक्तिमान, श्रेष्ठ, जीवित परमेश्वर। सबों को तूने बचाया है परमेश्वर। हम जब माँ के गर्भ से ही जो बना रहा था परमेश्वर, एक एक हड्डी को गूदे गूदे को प्रभु सब कुछ तू गढ़ रहा था प्रभु। तेरी हुजूरी में हड्डियां भी मेरी बढ़ रही थी परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। चाहे पूरा संसार मुझे छोड़ दे परमेश्वर, लेकिन तेरा वादा है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ राजाओं के राजा, धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। अपने मुख को सब लोग खोलकर धन्यवाद करें, क्योंकि मेरा प्रभु पवित्र 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 है। कहें आइए कि पवित्र है तू प्रभु, तू पवित्र है, तू परमेश्वर यहोवा सच में मेरी चट्टान है, पवित्र है, पवित्र पवित्र है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी जय करता हूँ परमेश्वर। जय तेरी हो परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से वो फल खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह, तुझे छोड़ किसके पास जीवन का पेड़ है परमेश्वर।
तू महान जीवित परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो इन सबों को जो यहाँ बैठे मैं ये हाथ उठाकर तेरा धन्यवाद कर रहे, उन सबों के लिए मांगता हूँ कि सबको इस जीवन के पेड़ में से फल खाने को दे परमेश्वर, ताकि ये कभी नाश ना हो, अनंत जीवन पाए परमेश्वर। ओ राजा शाबाराबा, ओ मेरे परमेश्वर, मैं सच में तुझे पुकारता हूँ, ये सब तुझे पुकार रहे, और कोई भी दुख ना कोई विपत्ति इनके डेरे के निकट आएगी। मैं पूरे मन से कहता हूँ परमेश्वर, तेरा वचन कहता है ये जो तेरे पास आए हैं परमेश्वर, तेरी शरण में है परमेश्वर, हम जो तेरी शरण में है परमेश्वर, हमारी कलीसिया, हमारी मंडली, हमारा जो चर्च परमेश्वर तेरी शरण में है परमेश्वर, किसी पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, महान जीवित परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक थैंक थैंक। आइए सभी थैंक्स करें परमेश्वर का। थैंक्स ओ प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम बोले आमीन, हालेलुया। आइए एक गीत को परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। आराधना आराधना प्रभु यीशु तेरी आराधना। आइए सभी लोग बोलेंगे आराधना हो आराधना प्रभु यीशु तेरी आराधना, आराधना हो आराधना प्रभु यीशु तेरी आराधना, आराधना हो आराधना जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना प्रभु यीशु तेरी आराधना। हालेलुया, आराधना आराधना यीशु प्रभु की आराधना, आराधना हो आराधना जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावंदेशु की आराधना, आराधना हो आराधना यीशु प्रभु की आराधना, आराधना हो आराधना मुक्तिदाता की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, ओ मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए एक गीत गाते हैं, उसकी पहले- महिमा करो। पहले प्रार्थना करती तेजी से बोलिए प्रार्थना में। टाइम बता, बोलिए। टाइम नोट कर ले, काट दूंगा। आराधना। ठीक है, आइए चलिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, गीतों के लिए। यीशु मसीह, आपने जो हमेशा हमें संभाला, आज जो हम गीत गाने जा रहे हैं वो अच्छे हो, आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम अच्छे से गीत गा पाए, कोई गड़बड़ ना हो। आप परमेश्वर से बल दीजिए, परमेश्वर से बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए परमेश्वर, इसको एक अच्छे इसके होठों को खोल दीजिए परमेश्वर की तेरी अच्छे से आराधना कर सके, तेरा अच्छे से गीत गा सके परमेश्वर, तेरे वचनों को बोल सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ प्रभु, राताओं के रात। चलिए हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
उसकी महिमा करो, वो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर है, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। इतने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुद, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, ना तू कमजोर है, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय। प्रेम की तेरी ये ही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी ये ही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएंगे, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान,
पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी ये ही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की ये ही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएंगे, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये रीत, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और गाना गाते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने मुझे, जीवन नया है दे दिया।
मौत से बचाया तूने मुझे जीवन नया है दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता मैं देखूंगा उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। बोलिए सभी यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम गवाही में चलेंगे कि लोगों की जो गवाहियां हैं और प्रभु बहुत महान है, उन लोगों को जो स्वस्थ किया है और जिन्हें बचाया है हमारा परमेश्वर, वो थोड़ी सी अपना गवाही देंगे। किसी के पास गवाही है? माइक लगा दो उसके मुंह में, माइक लगा दो उसके पास, माइक ले लो। अच्छा प्रार्थना करे जैसे ठीक होगी। आप सभी को जय मसीह की। हमारा नाम प्रशांत कुमार है। अभी हमारे पिछले संडे को खनखजूर निकाल लिया था हाथ में, और काटने के बाद हमें दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो हम अपने यहाँ निज निवास स्थान जो मौसा का यहाँ पे आए हुए थे। संडे को आराधना का समय था और हमारे मौसा ने आराधना किया, और इस संडे में हमारे जो हाथ में खनखजूर काटा हुआ था केवल निशान बचा है, बाकी जो अधिक से अधिक हमारे जो दर्द हो रहा था वो सब खत्म हो गया था, पर थोड़ा सा ही विष बचा था, उसका भी निवारण हो चुका है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महान है, हमारा सर्वशक्तिमान है, श्रेष्ठ है, जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और हम उसकी आराधना करते हैं। सच में महान जीवित परमेश्वर है और उसके काम जो विश्वास करते हैं उनके लिए होता है। और मैं विश्वास करता हूँ और गवाही देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें बचाया। मैं सच गवाही दे रहा हूँ कि परमेश्वर, मेरी दोनों किडनियों में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। आज तुम्हारे सामने खड़ा है ये बंदा, तो अगर किसी को शक संदेह है तो मैं जो है अपनी रिपोर्टें दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं रिपोर्ट दिखाता नहीं हूँ, इसलिए कि मैं अपने पिता पर, अपने परमेश्वर पर संदेह नहीं करता, शक नहीं करता। उसने ठीक किया है, मुझे चंगाई दी है, दोनों किडनियाँ मेरी जी उठी हैं यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु हड्डियों को, मुर्दे हड्डियों को जिलाने वाला परमेश्वर, उसने हमारे लिए किया है। इसलिए मैं अपनी गवाही देता हूँ कि मैं आज खड़ा हूँ तो वो परमेश्वर के जरिए, कोई दूसरा नहीं है। आज हमने ढूंढा पूरे संसार में, रिश्तेदारों में, भाइयों में, आज हम पे कोई विश्वास नहीं किया, लेकिन परमेश्वर है वो हमें बचाया है। हम जानते हैं कि स्थिति से हम गुजर रहे थे, लेकिन परमेश्वर आज हमें खड़ा किया और हमें बचाया। अभी हमारी गवाही है कि परमेश्वर हमारे बच्चों को बहुत बुद्धि दिया, समझ दिया,
मैं सोच रहा था कि ये जिस तरीके से मोबाइल देख रहे हैं फेल हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर से हमने दुआ की, परमेश्वर तू ही समझ देने वाला, बुद्धि देने वाला, तो अच्छे नंबर से हमारा बड़ा लड़का जो भी है उसका अभिषेक सिंह सरजीत है, तो वो पास हुआ है, ठीक है, और अच्छे नंबर से पास हुआ। और उसकी फ़ोटो भी वहाँ पे स्कूल में जो एक बैनर में लगी हुई है। तो मेरा परमेश्वर बहुत महान है, वो सब कुछ करने वाला है। जो चीज़ हम सोचेंगे अगर इसमें हम गिर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर पर अगर भरोसा रखते हैं तो वो करता है। इसलिए हम उसके जीवन भर आराधना स्तुति करते रहेंगे और उसकी बढ़ाई करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप अगर विश्वास करोगे, मैं विश्वास कर से कहता हूँ कि तुम जीवन को देखोगे, क्योंकि वो परमेश्वर स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन है। हम धन्यवाद करते हैं और जो भी गवाही देते हैं प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई करते हैं, उस परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं जो सर्वशक्तिमान सृष्टि का रचयिता है। कौन है वो? सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम उसका धन्यवाद करते हैं, हम उसके सामने खड़े होते हैं। हम उन दुष्ट आत्माओं के सामने नहीं खड़े होते हैं जिनकी हड्डियां इस संसार में ही मिट्टी में आज गड़ी हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं ऊपर से आया हूं, यानी परमेश्वर के पास से आया हूं, और तुम नीचे के हो, यानी कि मिट्टी से बनाए गए हो, और मिट्टी में तुम्हारी हड्डियां रहेंगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, ये संदेश है पूरी संसार के लिए। ये संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, 40 कोड़े उन पर चढ़े पड़े, और हाथों में कीलें ठोकी गई, भाले से छेदा गया, पाँव में कीलें ठोकी गई, और उनके मुकुट रखा गया कांटों का, पूरा ब्लड बह गया। ये परमेश्वर की योजना थी। और वो मर गए, फिर उनको कब्र में रखा गया, और फिर परमेश्वर भला है, वो इतना सर्वशक्तिमान है कि वो तीसरे दिन फिर से जिला दिया उनको, और वो सीधी 40 दिन तक हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ रहे। अभी शास्त्र बताता है, हमारा बाइबल बताती है कि वो 40 दिनों तक सबके साथ रहे और बातें किया, खाना खाया, पानी पिया, वही हड्डी वही मांस। लोगों ने संदेश किया तो उन्होंने कहा कि मुझे टो के देख लो। अगर कोई रूह होती है, कोई हवा होती है, कोई भूत होता तो उसके अंदर हड्डी नहीं होती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा खुद हमारे टो पकड़ के देख लो। उन्होंने अपने छेद दिखाए, हाथों में जो छेद हुए थे कीलों के, उन्होंने दिखाया। तो जिन्होंने संदेह किया था, तो उनसे कहा प्रभु, अरे तू तो देखकर विश्वास कर रहा है, और जो नहीं देखे हैं उन जो विश्वास करते हैं वो धन्य है। वो रो पड़ा थोमा, कहने लगा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझसे गलती हो गई है, क्षमा कर दे, जो मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया। आज वो महान जीवित परमेश्वर है, वो फिर से ऐसे उठा लिया गया। कोई ऐसा नहीं है जो 500 लोगों के सामने देखते देखते ऊपर उठा लिया गया हो, कोई दूसरा नहीं है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का बेटा था, और जब वो मर गया तो मंदिर का पूरा पर्दा 2 भाग हो गया, फट गया, और जो है पूरे संसार में जो है अंधेला छा गया, भूडोल हो गया। जो लोग विश्वास नहीं करते थे उस समय के लोग, वो भी कहने लगे सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र था, ये परमेश्वर था। उन लोगों ने विश्वास किया। आज ये संदेश है पूरे संसार के लिए, जो विश्वास करेंगे, इस बात को देखेंगे, मरा था लेकिन वो जीवित है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं जो जीवित है। और अगर उसे तुम पुकारोगे तो क्या होगा? वो तुरंत आकर के आपकी समस्या के सामने खड़ा हो जाएगा। चाहे कोई प्राणनाशक आपको वस्तु अगर आप स्वयं पी जाएं, तो भी, स्वयं खा जाएं, तो भी ऐसा लिखा है कि वो आपको नाश नहीं कर पाएगी। अगर सांप, बिच्छू, अजगर कुछ भी काट ले, कितना भी भयानक विषैला कोई चीज काट ले आपको, लेकिन लिखा है विश्वास करने वालों पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि प्रभु उसके साथ है। और अगर आप पूरे मन से, पूरे प्राण से विश्वास करते हो तो वो आपको काट भी नहीं सकते।
मैं ये गारंटी देता हूं कि वो आपके पास आएंगे, जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो आपको काटेंगे नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके साथ है। क्या है? परमेश्वर आप लोगों के साथ है। अगर वो साथ है तो हमें घटी हो सकती है क्या? हमें कोई घटी नहीं होगी। मैं विश्वास के साथ बोलता हूं कि तुम सबको, जितने भी प्रभु पर विश्वास करोगे, कोई घटी नहीं होगी। शैतान तुमको डराएगा। आपको क्या करेगा? शैतान आपको डराएगा कि अरे आपके पेट में ये हो रहा है, या आपका सिर दर्द हो रहा है, या आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, या आपको कहीं पूरी बॉडी में कहीं दर्द हो रहा। लेकिन जानते हो क्या होगा? वो दर्द परमेश्वर का दर्द होगा, प्रभु यीशु मसीह का दर्द होगा। तुम उसे पुकारोगे, वो सारा दर्द तुरंत हट जाएगा। क्यों दर्द क्यों होता है? जब आप अपनी मनमानी करते हो, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हो, प्रभु से दूर हट जाते हो। अपने अंदर का लिखा हुआ यहां पर एक वचन मैंने कल भी पढ़ा था, वो लिखा हुआ है कि आइए हम लूका की पुस्तक में देखते हैं। वो कहता है कि तुम अपने अंदर के भाग को क्या करो? यहां पर लिखा वचन 40 लिखा है, बोलिए जरा पढ़िए फटाफट। लिखा, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने अंदर का नहीं बनाया है? क्या कह रहा है? हे निर्बुद्धियों, क्या उसने जो बाहर का ये दिखावटी भाग बनाया, क्या अंदर का नहीं बनाया है? बोलिए, क्या अंदर का नहीं बनाया? उसने बनाया है। अब यहां क्या कहता है? तुम हाँ भीतर वाले वस्तु को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पढ़िए तो, लूका 11 का 40 और 41, दो वचन पढ़िए। लूका 11 का 40 11 है। उसको दे दो यार। तो आइए हम ही पढ़ के देखते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को। कहता है, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया है? आज आप लोगों के लिए कह रहा, सभी लोगों के लिए, जितने लोग हैं, पूरे संसार के लोगों को कह रहा, तुम क्या हो? निर्बुद्धि हो नहीं। अगर कोई निर्बुद्धि अपने आप को समझता है तो परमेश्वर उसे बुद्धि देते हैं। ये है अंदर का भाग। अगर अपने आप को बुद्धिमान समझते हो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और बहुत शक्तिशाली हूं, तो किसने बनाया शक्तिशाली तुम्हें? ये भी समझो, परमेश्वर ने बनाया, उसने बल दिया तुम्हें। लेकिन ये कहता है कि परंतु हाँ भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर से क्या होता है? भीतर से क्या निकल रहा? आवाज देखिए ना निकल रही। इसको दान कर दो। कभी कभी होता है कि मैं किसी को गाली देने लगा या किसी को भरा बुरा करने लगा, है ना? ये हृदय से ही, तुम्हारे मन से निकलता। मन को अपने प्रभु यीशु मसीह में दान कर दो, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ तुम्हारे लिए क्या करेंगे? शुद्ध कर देंगे, है ना? अंदर के भाग बहुत से हैं। हृदय है ना, पूरा मन है, बुद्धि है, अंदर है, बाहर तो नहीं दिख रही। आपका मन दिख रहा है किसी को? है अंदर की नहीं है? ये अंदर का है। आप दिख रहे हो ना, आपके चेहरा फेस दिख रहा, बॉडी दिख रही। अंदर जो तुम्हारा मन है हम नहीं जान सकते, लेकिन वो जानता है। जिसने बनाया है, कह रहा है जो बाहर का भाग बनाया है, वो क्या बनाया है? अंदर का भी बनाया है। तो वो देख रहा है, तुम्हारे मन को जान रहा है। यहाँ बैठे हो, किस नियत से बैठे हो, क्यों बैठे हो, क्यों आए हो उसके पास में, वो तुम्हें जानता है। वो जानता है कि तुम अभी यहाँ आए हो, उसके बाद जाओगे तो क्या करोगे। समझ रहे हैं? क्योंकि उसने बनाया है तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे मन को,
तुम्हारे यानी जितने भी अंदर प्राण हैं उसने अपने प्राणों को डाला है, तो वो चीज आप जानता है ना। लिखा है आदि में कुछ भी ना था उसने सब कुछ बनाया, आदि में कुछ भी ना था, आदि में कुछ भी नहीं था उसने क्या बनाया, सब कुछ बनाया। और खुदा ने माटी को लेके उसे आदम को बनाया, खुदा ने माटी को लेके उसे आदम, तो उसने माटी को इसलिए कहा गया है कि खुदा है हमारा। क्या है? खुदा क्यों कहा गया? बोलिए ना, कोई जानता है? खुदा इसलिए कहा गया कि उसने माटी खोदी, पानी लिया, एक पुतला बनाया, उसमें अपने प्राण डाल दिए, अपनी श्वास डाल दी और वो जीवित प्राणी बन गया। लोग कह रहे हैं कि विज्ञान कह रहा है कि बंदर से आदमी आया। अरे मूर्खो, अगर बंदर से आता तो आज भी बंदर आदमी बनते चले जाते। सोच कर देखो, उस समय बंदर से अगर आदमी बन गया तो आज भी बनते चले जाते। फिर मनुष्यों के बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत पड़ी? बंदर ही बच्चे पैदा करते और बनते चले जाते। है, सोच के देखिए बुद्धिमानो, जिसने बुद्धि बनाई है वो तुम्हारी बुद्धि अधूरी है, क्योंकि तुम अपने मन को, अपने मन पर चलते हो, ज्ञान पर चलते हो, उस परमेश्वर को नहीं समझते हो जिसने तुम्हें खुदा है। वो क्या है? वो खुदा है। तुम्हें मिट्टी खोद करके उसमें जो है पानी मिलाई, पुतला बनाया, फिर उसमें बना दिया है। इसलिए हम यही कहते हैं कि खुदा ने माटी को लेकर, और ये खुदा इसीलिए कहा गया है। लोग क्या कह रहे हैं? मुस्लिम का ही खुदा है। मैं तो कहता हूं ना हिंदू ना मुसलमान किसी का खुदा नहीं है, वो सबका खुदा है, वो पूरे संसार का खुदा है। आप अगर अपने मन से उसे गालियां दे रहे हो तो अपने ऊपर उपद्र कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उपद्र कर रहे हो, अपने आप को नाश करना चाह रहे हो। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत से लोग ये कहते हैं ईश्वर तब मिलेगा जब तुम हिंसा करोगे। ना ना ना, मेरा परमेश्वर अहिंसावादी है, हिंसा को रोकता है। कहता है एक थप्पड़ अगर तुम्हारे गाल पर कोई मारे तो दूसरा फेर दे। इसका मतलब होता है कि तुम किसी के बदले में कुछ ना करो। कोई तुम्हारे बुराई करे तो उसके लिए दुआ करो, और मैं तुम्हारे लिए आशीष तुमको दूंगा, तुम्हें बचाऊंगा। आज हमें कितने लोग बुरा कहते हैं, बहुत से लोग बुरा कहते हैं, लेकिन बहुत से अच्छे कहते हैं। अभी जब निकलता हूँ, बहुत से लोग हमें यहाँ से, जितने लोग वीडियो देखते हैं, जितने लोग जान गए हैं, तो वो चुप रहते हैं मेरे सामने। पहले कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बुद्धिमान हूँ, लेकिन जब जाता हूँ तो वो अब चुप रहते। कैसे चुप रहते? वो परमेश्वर है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये कौन है, इज्जत से बात करते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं? अनाप शनाप बोलते हैं। तो इससे पता चलता है, सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर ने तैयार किया है, बनाया है, तो हम उसके लिए क्यों ना खड़े रहें, है ना। अंदर का भाग हम उसको क्यों ना दान कर दें। ये अंदरूनी भाग है भाई, जो आज आवाज़ निकल रही, जो परमेश्वर के हम मुंह से बोल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, ये अंदर का भाग है। इसी से तो आप, इसी होठों से जो अंदर जुबान है ना, अंदर क्या है? जुबान। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होती है। क्या होता है? जीभ के वश में लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। क्या होता है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और उसे जो काम में लाने जानता है उससे वह उसका फल भोगेगा। यहाँ लिखा है मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। कैसे भरता है? मुंह की बातों के फल से। हैं? मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है, यानी उसकी भूख मिट जाती है। ये आत्मिक भूख है जो अंदर का पार्ट से, यानी आत्मा अंदर है, वो रूह से, उससे। और यहाँ पर लिखा जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और उसे जो काम में लाना जानता है
वह उसका फल भोगेगा। कैसे काम में लाओगे? बोलिए, कैसे लाओगे काम में? काम में लाना जानते हो? काम में लाने का मतलब है कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे बचाया है। ये होता है काम में लाना। और यही होता है कि अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, तू अपने आप को बड़ा हिटलर समझ रहा है। वो पीछे वो भी कहेगा, अरे वो जवाब देगा ना, यहां क्या होगा? मृत्यु आ सकती है। ऐसे में बहुत से लोग मर जाते हैं, मरते हैं कि नहीं? लेकिन जब आप यीशु मसीह को पुकारोगे तो क्या होगा? जीवन पाओगे। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे, जब इस संसार में अंधेला था, क्या कहा? उजाला हो जाए। यानी अंधेला था और पूरा इस पृथ्वी पर पानी था और पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, और परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडरा रहा था। मंडराते 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 उसने कहा उजाला हो, घोर अंधकार में। तो क्या हुआ? उजाला हो गया। यानी कि उजाला का मतलब सूर्य, एक सूर्य बन के तैयार हुआ जो पूरे ब्रह्मांड में उजाला दे रहा। एक जगह उजाला थोड़ी ना दे रहा। आप यहां से 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर जाओगे तो भी आपको लगेगा कि अरे सूर्य यहीं पे है। लगता है कि नहीं? हम जाके देखें भाई, यहां से कई हजार किलोमीटर हम चले गए, लगभग 10,000 किलोमीटर चले गए हेलीकॉप्टर से, तो वहां पर क्या लगा? अरे सूरज तो वही है यार, मैं तो इतनी दूर आ गया। आप दौड़ते हुए चले जाओ, बाइक से चले जाओ, बस से चले जाओ, किसी भी वाहन से चले जाओ, भागते हुए सन 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 इतनी तेज भागो कि सूरज से आगे निकल जाओ, नहीं निकल पाओगे। निकलोगे, वहीं खड़े होगे, फिर वहीं खड़ा हुआ हो। अरे कैसा अद्भुत परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जो आपके बाप दादे कभी ना कर सकते हैं और ना कर पाएंगे, ना किया है और ना कर पाएंगे। उनकी हड्डियां इसी में गड़ी हुई हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जीवित परमेश्वर को ऊपर उठा लिया गया और ऊपर है, जीवित है। हम उस पिता का धन्यवाद करते हैं जो आज हमारा परमेश्वर जीवित है। आज हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें कोई मार सकता है क्या? अरे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई तुम्हें मारेगा तो ज्यादा से ज्यादा इस शरीर को मारेगा, है ना, इसी पर तो लाठी मारेगा, है ना। लेकिन जो अंदर का भाग है उसको मार सकता है क्या? नहीं मार सकता, क्योंकि वो प्राण है, वो परमेश्वर ने दिए हैं। वो ऐसा फिट है कि अगर तुमने गोली मार दी जाए तो भी उसको नहीं मार सकते हो, शरीर मर जाएगा तुम्हारा। क्योंकि ये मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही चला जाएगा। लेकिन वो प्राण जो है, वो शरीर जो, वो अंदर की जो प्राण है, अंदर का जो श्यामू है, वो कहाँ जाएगा? परमेश्वर के पास तुरंत जाएगा और वहां से हेल्प मिलेगी। और उसके पीछे जो गोली चलाएगा उसका क्या होगा, अब वो खुदा ही जाने। मैं तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि उसे क्षमा करे प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम उससे डरो जो तुम्हारे प्राण और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। हमें डरना किससे है? प्राण और शरीर दोनों से जो नाश करता है वो प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर यहोवा है, जो पूरी सृष्टि का मालिक है, जो आज यहाँ जो राजा राज करते हैं उन सबों पर हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रभुता करता है, यानी सबका प्रभु है। इसलिए हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। जो इस संसार में हो रहा है हम उसके लिए दुआ करें। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर सरकारें गलत कर रही हैं, अगर कोई हकीम आपका, कोई मतलब जो है थानेदार आपका, या कोई राज्य विभाग या कोई बिजली विभाग, उसके लिए हम दुआ ही करें। अभी जैसे मैंने आपके सामने की, हमने कोई गाली नहीं दिया, मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु तू इसे देख, है ना। तो परमेश्वर हमारा क्या करेगा? वो हमारी मदद करेगा।
ठीक है, यानी कि हम अगर लग रहा है कि हमको किसी चीज ने कोई नुकसान कर दिया है, तो वो तुम्हारे ऊपर कोई नुकसान असर नहीं करेगा। ये क्लियर है। मैं जानता हूं कि अगर मैं खा जाऊं कुछ तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। तो आज का हमारा जो, आइए वचनों में चलते हैं। परमेश्वर बहुत महान है, शक्तिमान है, श्रेष्ठ है, जीवित परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। बैठिए, कोई भी भागने की कोशिश मत करिए। अगर नींद आए तो प्रभु की बोले हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो लूका 8:26 आइए पढ़ेंगे हम लोग। उठाइए, जो अच्छे से प्रभु का पढ़ लेता हो वही उठाए। लूका 8:26 आइए हम इधर करते हैं। फिर वे गिरासोनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहने था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहता था। हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पर। वचन कहता है 8:26 लूका कि एक व्यक्ति था, जो दो व्यक्ति थे जो बहुत दुष्ट आत्मा से क्या थे, ग्रसित थे। दुष्ट आत्माएं, ऐसी आत्माएं थी उसके अंदर कि वो अपने आप को घायल करता था, मारता था, अपने कपड़े फाड़ डालता था। देखिए क्या कह रहा है। हाँ देखिए फिर से, अरे यार डिस्टर्ब। सो यहां पर क्या कह रहा है, दुष्ट आत्मा से फिर वे गिरसेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिर कर उसे, तुझसे क्या काम है? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा न दे। देखिए, वो यीशु मसीह को देखता है और फिर क्या करता है, चिल्ला पड़ता है। क्या करता है? चिल्ला पड़ता है कि हे प्रभु मुझे पीड़ा न दे। मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। इससे पता चलता है कि ये सच है कि परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं क्या हैं, वे जानती हैं, आप नहीं जानते हो। और जब लोग मर जाते हैं, जिनकी पूजक जो आत्माएं हैं उनको परख हो जाती है, वो जान लेते हैं कि ये परमेश्वर है। और मनुष्य जब तक अपने शरीर में रहता है तब तक उसे पता नहीं चलता है। पता तब चलता है जब उस पर मन लगाता है, जब उसे बोलता है कि प्रभु ये काम है, ये तेरा काम है, ये हो जाए, यीशु के नाम में जो भी प्रॉब्लम है वो नष्ट हो जाए, तो प्रभु यीशु मसीह उसकी मदद करते हैं। अब यहाँ पर ये बंदा क्या कह रहा है कि मुझे पीड़ा ना दे। तो ये मनुष्य नहीं बोला, वो दुष्ट आत्माएं देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का जो बेटा है वो यहाँ पर आया है, तो वो उससे कह रही हैं, वो दुष्ट आत्माएं उससे कह रही हैं यीशु से कि मुझे पीड़ा, हे परम प्रधान के बेटे प्रभु यीशु मसीह तू मुझे पीड़ा ना दे।
यानी कि वो पहले ही से डर गए कि यीशु मसीह आया है, परमेश्वर है, और ये मनुष्य जो है जिसमें मैं बैठी हूं, तो वो मनुष्य जो है परमेश्वर के बनाई हुई वस्तु है। क्या है? परमेश्वर की बनाई हुई वस्तु है, यानी मनुष्य। यानी तो वो आत्माएं कहती हैं, सोचती, जान जाती हैं कि अब ये आया है तो ये आदेश करेगा कि इसमें से निकल जा। तो इसलिए वो कह रहे मुझे पीड़ा ना दे। और आगे पढ़ेंगे, देखिए थोड़ा तेजी से। वह यीशु को देखकर चिल्लाया हाँ, और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझ से क्या काम? मैं यहाँ तुझे से विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। यहाँ पे 29 वचन से है, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा से को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था। क्या कह रहा? क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसीलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्ट आत्मा उसे जंगल से भगाए फिरती थी। हाँ, यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। देखिए अब ये क्या थी? ये बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी जो उस यीशु मसीह ने पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने कहा सेना। सेना का मतलब है एक बटालियन होती है सेना, काफी सेना होती, बहुत भयानक। तो मतलब यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह से उसने कहा ये बात कि मुझे दुख ना दे, मुझे इसमें से निकलने की आज्ञा ना दे। और आगे पढ़ेंगे उसी के। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में गई, और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि वो दुष्ट आत्माओं ने क्या कहा कि अगर तू मुझे इसमें से निकलने की आज्ञा दे रहा है कि तू जाके नदी में चली जाओ सब, तो वहां ना जाने दे, मुझे वो जो सुअर चर रहे हैं उसमें जाने की आज्ञा दे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह उससे डर रहे थे, नहीं। वो सुअर चराना क्या था? सुअरों को चराना एक पाप के जैसा था, यानी कि वो अशुद्ध होते हैं। सुअर क्या होते हैं? बोलिए, सुअर अशुद्ध होते हैं। क्यों? इसलिए वो जो है यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, फौरन आज्ञा दिया, और वो उसमें जाकर निकल गए, और जाकर कहा, नदी में जाके डूब मरे सुअर। और फिर उनके चरवाहे भागे, गांव में गए, और गांव में एक, बोलो यीशु मसीह की, वो चरवाहे भागे और जो है गांव में गए। लोग वहां से, नगर से निकल आए, बहुत से लोग आए, देखने आए कि अरे चलो देखें यीशु है। तो वो सब डर गए और कहने लगे, तू मेरी इस जगह से क्या कर, मेरे नगर से चला जा। अब देखिए उन निर्बुद्धियों को, उन्हें तो कहना चाहिए कि मेरे प्रभु तुम यहां आए हो, मेरे परमेश्वर के पुत्र, इस व्यक्ति में से जो व्यक्ति था उसको जंजीरों से बांधा जाता था, और वो आजाद होकर उस यीशु मसीह के चरणों में बैठा था, कपड़ा पहन करके। अब उन्हें सोचना चाहिए कि देखिए ये व्यक्ति जिसको हम लोगों ने बांधा,
बहुत कोशिश की, आजाद नहीं हुआ। ये अपने आप को घायल करता, कब्रों में रहता था, कब्रों में। तो हमें देखकर प्रसन्न होना चाहिए परमेश्वर पर। उल्टी वो लोग जो है उन्हें निकाल दिया, क्योंकि वो निर्बुद्धि हैं। अभी वचन क्या कहा, हे निर्बुद्धियों, जिसने इस शरीर को बनाया क्या अंदर के पास्ट को नहीं बनाया? इसलिए तुम अंदर का जो भाग है, अपना मन है, अपना हृदय है, उसको दान कर दो, तब तुम्हारा सारा जो भी है शुद्ध हो जाएगा। हाँ, पूरा शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, है ना। लेकिन वो निर्बुद्धि क्या किए, उस परमेश्वर के पुत्र को निकाल दिया अपने देश से। उन्होंने क्यों निकाल दिया? वो सोचे मेरे बिजनेस में घाटा हो गया, और ये नहीं समझे कि अशुद्ध आत्माएं हमारे यहां से निकल गई। एक मनुष्य जो था उसकी जान बची है, और कोई जो बचा नहीं सकता था। जय यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता का, वो महान है। आइए हम सब लोग मिलकर धन्यवाद करें। और क्योंकि महान जीवित परमेश्वर है, अगर आप लोग बैठोगे, आप लोग परमेश्वर को जानोगे, समझोगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर बहुत महान है। चलिए बढ़िए, जहाँ जहाँ खराब हुआ है उसको कट कर देना चाहिए। अब चालू करो। अलग अलग जोड़े में फोल्ड करें, पढ़िए 19 का 26 पढ़िए। सॉरी, रुक जाइए, 19 का 26 है नहीं। अरे यार, रुक जाइए, 19 का 26 है नहीं, उत्पत्ति 19 का 26 है। हाँ गलत वचन लिख दिए, गलत लिख गया है। 25 लिखना चाहिए। 50 तक है तो 19 का 26 नहीं होगा। 24 यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून उसमें तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ आए। ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः वे बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। क्या कहा? यहाँ पर लिखा हुआ है, वो जो समय था वो पुराना नियम में ऐसा था। हमारा परमेश्वर इतना तेजोमय था कि जिस पर्वत पर हमारा, ये वचन बता रहा है कि जिस पर्वत पे हमारा परमेश्वर यहोवा था वो सीनाई पर्वत था। वहाँ पर अगर उस पर्वत को से दूर पर थोड़ा बाड़ा लगा था कि अगर उसे तोड़कर कोई इंसान या चाहे कोई जानवर चला जाए तो भी मर जाता था। तो वहाँ पर ये आज्ञा थी। जब परमेश्वर ने उसको जो है मूसा को ये 10 आज्ञाएं दी कि जो है तुम हमें छोड़ किसी की आराधना ना करना, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, आदि और अंत मैं हूँ। क्या है परमेश्वर हमारा? आदि है और अंत भी है। यानी आदि में, जैसे लिखा कि आदि में कुछ भी न था, यीशु ने क्या बनाया? सब कुछ बनाया। तो परमेश्वर हमारा आदि और अंत भी है, अल्फा और ओमेगा भी है। तो हम जो है उससे डरे आज भी। लेकिन जो भय खाते थे, जिसको आज्ञा दिया था वो मूसा था, और मूसा आमने सामने बात किया। तो जब बात करने गया 40 दिनों के बाद जब वो नीचे आया तो उसके चेहरे से क्या हो रहा था? उसके चेहरे से लाइट निकल रही थी, ग्लोरी, यानी इतना तेज जैसे बल्ब से लाइट निकल रही, उसके चेहरे से लाइट निकल रही। बंद कर दो उसको थोड़ा सा, बस। तो वो परमेश्वर है हमारा। क्या है? ऐसा परमेश्वर है। आज अगर तुम अंदर के पार्ट्स को, मूसा इतना नम्र था
कि अंदर का अपना भाग यानी अपना हृदय, अपना मन परमेश्वर को दे दिया था। जो परमेश्वर कहता था वही मूसा करता था। क्या करता था? जो परमेश्वर कहता था वही मूसा करता था। ये होता है अंदर का भाग देना। वचन लूका में क्या कह रहा है कि तुमको जो बनाया है परमेश्वर ने, और जो अंदरूनी भी बनाया है, बाहर का भी बनाया और अंदर भी बनाया। अंदर क्या है? हृदय है। इतना हृदय परमेश्वर को दे दो कि एकदम नम्र हो जाओ। कोई भी तुम्हें सताए तो उसको क्या करो? उसके लिए दुआ करो, है ना। उसके लिए हमें क्या करना है? दुआ करना है, उसको सताना नहीं है। ठीक है। तो परमेश्वर की ग्रेस को तुम देखोगे। परमेश्वर महान है, जीवित परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है और आपको संभाले रखेगा। इतना तेजोमय मेरा परमेश्वर है। इतना, जैसे ये बल्ब में लाइट देता है, सूर्य जो लाइट है, सन ऑफ ग्लोरी, यानी सन जो सूरज है, उससे भी तेजोमय है परमेश्वर। वो अगर कह दे कि सूरज थम जा, सूरज तू छिपा रहे, लाइट ना दे, तो वो लाइट नहीं दे सकता, वो छिपा रहेगा। और ऐसा हुआ है। यहोशू जब फ़िलिस्तीनियों से और यहोशू से जब युद्ध हो रहा था, तब वहाँ पर यहोशू ने कहा कि सूरज तू थमा रहे जब तक मैं परमेश्वर का काम को पूरा न कर लूँ। क्या करना था? परमेश्वर की आज्ञा थी वो लड़ाई। क्यों? जैसे सुअरों को, सुअर क्या थे? गंदे थे। वैसे आज फ़िलिस्ती क्या थे? बहुत गंदे थे। बहुत उनके अंदर व्यभिचार होता था, बहुत गंदे काम होते थे, खून होते थे, लोगों को मार के, और इस तरीके से होते थे जैसे बेश्याएं करती हैं, वैसे उससे भी बढ़कर वहाँ फ़िलिस्तीनियों में होता था। तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि ये हमारे जो बनाए हुए लोग हैं, और सब वो बनाए हुए परमेश्वर के ही हैं, लेकिन ये लोग हमारी आज्ञाओं पर नहीं चलते, हमारे डर में नहीं रहते, हमारा भय नहीं मानते, इसलिए इनको ख़त्म कर दो सर। इसलिए वो परमेश्वर की आज्ञा थी। तो यहोशू ने कह दिया, सूरज तू यहीं थमा रहे जब तक परमेश्वर का काम। तो 3 दिन तक सूरज रुकता है, उसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ। तो परमेश्वर के अगर हुजूरी में आप रहोगे, परमेश्वर के सामने अगर परमेश्वर की भय मानोगे, अपना जो है हृदय परमेश्वर को दे दोगे, और यहोशू की तरह, मूसा की तरह, है ना, और आज जो पतरस हुए उनकी तरह अगर आप दृढ़ हो जाओगे कि मैं प्रभु तुझे छोड़ किसी को प्रभु नहीं मानूंगा अपना, क्योंकि लिखा है कि जो भी बंदा, जो भी व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु मानेगा वो उद्धार पाएगा, उसी की मुक्ति होगी। मुक्ति का मतलब यही है। तो आज परमेश्वर को जो अपना हृदय दे देते हैं, अपना भाग जो अंदरूनी है वो अगर दान कर देते हैं, तो क्या होता है? वे शुद्ध हो जाते हैं। यानी जो हृदय है उसी से, जो मन है उसी से गंदगी निकलती है। क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम को एक पत्नी दी गई है, पति पत्नी एक तन रहते। और यहाँ पर मूसा की आज्ञा में लिखा है कि जो भी कोई विचार करेगा उसको दंड की आज्ञा उस पर होगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कोई विचार करने से बढ़कर अगर कोई आँख से भी देख लेगा किसी को, किसी दूसरी बहन बेटी को, उस गंदी आँख से देख लेगा तो छूने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना समझ लीजिए कि विचार कर चुका, वो पाप हो चुका। आप समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? तो हमें, जो हम पर दोष बहुत से लगाते हैं, मनुष्यों पर दोष लगाते हैं, वो सोच समझ कर ही लगाएं। क्योंकि लिखा है तुम दोष ना लगाओ तो तुम पर दोष नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि जिस बात के लिए तुम दोष लगा रहे हो कि तुम ये कार्य कर रहे हो, उसी से तुम दोषी हो गए। तुम कौन होते हो न्याय करने वाला? न्याय करने वाला वो बैठा हुआ,
इसलिए लिखा कि न्याय करना हमसे दूर रहे। लेकिन अगर ये भी है कि संसार में अगर ये व्यवस्था नहीं होती, पुलिस नहीं होता, कानून नहीं होता, तो आज परमेश्वर को लोग डरते ही नहीं, वो तो बहुत कुछ करते। इसलिए ये पुलिस बनी हैं, ये व्यवस्था बनी, कानून बना कि एक दूसरे की जो है खेती नहीं तो वो सारा उन्हीं पे होते, और बाकी करते ही थे पहले। ऐसा पहले जो जिम्मेदारी चलती थी, जिम्मेदार अपने आप को समझते थे, वो सारा जोतते थे। पूरा लखनऊ उनके बाप का था। मैंने सुना भी है, भूल भुलैया जो नाम का है, उसमें गए तो उसने क्या कहा कि वहाँ पर एक बंदा खड़ा था, उसने कहा कि जो है उस समय ये बिल्डिंग बनी थी कि जो है जब बहुत बड़ा अकाल था, वहाँ पर हस्बुद्दौला जो थे, उन्होंने कहा जिसको जिसको नहीं देता है मौला उसको देता है हस्बुद्दौला। तो वो घमंड था, समझ रहे हैं, वो घमंड था। लेकिन जिसको मौला देता है उसे कोई हस्बुद्दौला का काम नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारा भला है, महान है, जीवित परमेश्वर है। आइए हम सब लोगों के लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर सबों को बचाएगा, जैसे उस व्यक्ति को बचाया जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, जो गदेरियों के गरेशेनियों की देश में था, और उसे जो है संकालों से उसको जो है कंकालों से, जंजीरों से जकड़ते थे, बांध देते थे। लेकिन उसके अंदर इतनी दुष्ट आत्माएं कि वो जंजीरों को तोड़ देता था। क्या करता था? जंजीरों को तोड़ कर निकल जाता था, भाग जाता था और कब्रों में रहा करता था। मेरा परमेश्वर सिर्फ एक ही बार कहा कि तुम इसमें से निकल जाओ, और वो तुरंत आज़ाद हो गया। सो हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता आपका, महान जीवित परमेश्वर। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि वो उसने हमें बचाया है, छुड़ाया है। हम धन्यवाद करते हैं। आइए सब लोग अपने मुंह को खोलकर, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें बचाया है, छुड़ाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, जो इन लोगों ने, इन भाई बहनों ने जो हमारे जान लिए हैं परमेश्वर, हम उस मंडली के लिए, हमारी जो है एक जो संस्था है परमेश्वर, हमारे जो तेरी बनाई हुई है, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ कि तूने छुड़ाया है, बचाया है। तो महान जीवित परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं। और इन भाई बहनों के अंदर जो भी, हमारी मंडली के अंदर जो भी, पूरे संसार में, हमारी यूपी में, भारत में जो भी दुष्ट आत्माएँ जो लोगों को पीड़ा दे रही, लोगों को नष्ट कर रही, बीमारी कर दे रही, रसौलियाँ, पथरियाँ, गिल्टियाँ, जो भी, मैं उन सबको यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ। वो ऐसे उड़ जाएंगी जैसे धुआं, यीशु के नाम से ऐसे उड़ेंगे जैसे धुआं। वो सारी दुष्ट आत्माएं ऐसे उड़ेंगी, ऐसे भागेंगी, नष्ट हो जाएंगी, जल जाएंगी, ऐसे जैसे धुआं उड़ता है। वो परमेश्वर हमारा आग से जवाब देने वाला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ परमेश्वर। इन सबों को छू ले, इन सबों को छू ले परमेश्वर, छू ले, इनके मनों को बदल दे परमेश्वर, इनके मन तेरे में ये दान करें परमेश्वर। ये सब तुझे जान ले कि तू सच में परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है। स्वर्गदूत जो तेरे जिब्राइल मिकाइल मेरे परमेश्वर इन सबों की रक्षा करें, इन सबों को अपनी बटालियन भेजे परमेश्वर, इन सबों को रक्षा करे परमेश्वर, इन सब को बचाए परमेश्वर। ओ राजा शाह बराबा, ओ परमेश्वर तू महान जीवित परमेश्वर है। ओ जीसस, आइए बोले, ओ जीसस, तूने मुझे बचाया है, छुड़ाया है। इसलिए उन सारे संसार को मेरे परमेश्वर, सभी लोगों को, कोई हमारा बैरी मनुष्यों में से नहीं है। वो शैतान जो दुष्ट है, जो हमारा परमेश्वर तेरा बैरी है, वही हमारा बैरी है। इसलिए कोई भी हमारा बैरी नहीं। सबको बचा ले परमेश्वर, सबके मनों को फेर दे परमेश्वर। जिनके मन कठोर हैं आज परमेश्वर खुल जाए, यीशु के नाम में खुल जाए, यीशु के नाम में ये खुल जाए, यीशु के नाम में सारी दुष्ट आत्माएं, सारी बीमारियां नष्ट हो जाएं, ध्वस्त हो जाएं। शैतान शत्रु की जितने भी हथियार हैं वो सब ध्वस्त हो जाएं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा।
शैतान शत्रु के जो भी हथियार हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा मनुष्य जाति पे। हर एक जन जन में परमेश्वर, पूरी यूपी में, भारत में, पूरे विश्व में परमेश्वर, जो भी तेरे पर विश्वास करे और जो विश्वास में नहीं है वो भी आने पाए परमेश्वर। यीशु के नाम में मेरी यही प्रार्थना है, वो जानने पाए प्रभु, तुझे जानने पाए यीशु मसीह, तुझे जानने पाए। ये सब 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 में सब है परमेश्वर। सबके मन फिर जाए मनुष्य जाति में, क्योंकि तूने पतरस से कहा उठ और मार और खा। पतरस ने कहा हे प्रभु मेरे मुख में कोई भी गंदी वस्तु नहीं गई है अब तक। फिर दोबारा अभिवादन हुआ कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है तू अशुद्ध कहने वाला तू मत कह। पतरस ने जान लिया कि परमेश्वर सबों को शुद्ध ठहराए, सबके लिए अपने एकलौते बेटे को दे दिया है। वो कोई पक्षपात नहीं करता किसी का। वो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सबको छू ले, सबके हृदय बदल जाए परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, राजाओं के राजा, ओ सबको आजाद कर परमेश्वर, सबको सब पर रहम कर परमेश्वर, सबको छू ले वो छू परमेश्वर यीशु मसीह, छू ले, सबको छू ले परमेश्वर। जितने यहाँ बैठे हैं परमेश्वर, चेक करें कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी, कोई भी महामारी इन पर आ नहीं सकती, क्योंकि तू इनका रखवाला है परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत इनके आगे पीछे घेर रखे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। ओ राजा शाबारबा, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबको छुटकारा देने के लिए, सबको रिहाई देने के लिए, सबको चंगाई देने के लिए, नाना प्रकार की बीमारियों से आज़ाद करने के लिए, छोटी बड़ी कोई भी कैंसर, अल्सर, कोई भी किडनियों से लेकर लीवर, चेस्ट, सिर के बालों के लेकर पाँव के तलवे तक, अंदरूनी बहरूनी कोई भी काले दाग, सफ़ेद दाग, हर प्रकार के दाग, हर कोढ़पन, सब यीशु के नाम से चला जाए, छोड़ जाए, नष्ट हो जाए, जल जाए यीशु के नाम, भाषण हो जाए। सभी बोलेंगे आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। धन्यवाद।